हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, बी इंस्पायर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपने आसपास की चीजों से, घटित होने वाली घटनाओं से या कोई स्टोरी से या किसी बात से इंस्पायर तो होती ही हैं, और वो इंस्पायर होना हमें कुछ ना कुछ सीख दे जाता है जो शायद हमारे जीवन पर्यंत काम करता है। सो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में भी कुछ इसी तरीके की स्टोरी या बुक समरी लेके आती हूँ जिनसे आप इंस्पायर हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आप किस बुक से इंस्पायर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी बुक समरी है फोकस लाइक अ विनर। तो दोस्तों, क्या आप भी बार बार ध्यान भटकने की समस्या से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू ले और आप अपने गोल्स को हासिल कर सके? तो वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जो है फोकस लाइक ए विनर की समरी के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि एक विजेता की तरह कैसे फोकस किया जाए। ध्यान का असली मतलब। दोस्तों, आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी ना किसी चीज में उलझे रहते हैं। कभी सोशल मीडिया तो कभी नोटिफिकेशन तो कभी व्हाट्सएप या कोई यूट्यूब वीडियो। हमारा दिमाग एक जगह तो टिकता ही नहीं है और हम समझते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। और फिर यहाँ कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं। फोकस का सही मतलब है सही समय पर सही काम और पूरी ऊर्जा और सोच के साथ ध्यान देना। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वो काम उनके लक्ष्य से जुड़ा नहीं होता है, तो ऐसे में चाहे आप अपनी जितनी एनर्जी बर्बाद करें, उसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिलेगा। यानी अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हैं तो तेज दौड़ना भी आपको मंजिल और दूर ही ले जाएगा। एक बहुत डीपली बात ऑथर यहाँ बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट नॉइज, इट्स अ थीप ऑफ योर पोटेंशियल। यानी आपका ध्यान भटकाव कोई साधारण चीज नहीं, कोई शोर नहीं है, ये आपकी छिपी हुई संभावनाओं का चोर है। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है, चाहे वो एक मैसेज देखकर हो या सिर्फ ब्राउजर खोलकर कुछ अच्छा सा देखने की आदत से, आप अपने सपनों से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर रोज आप 10 बार अपना ध्यान भटकाते हैं तो आप सोचिए महीने भर में कितनी अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से सिर्फ वही काम करें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, तो सिर्फ 30 दिन में आप वहां पहुंच सकते हैं जहां ज्यादातर लोग सालों में भी नहीं पहुंच पाते। यही होता है ध्यान का असली मतलब। दोस्तों, दिमाग का एक दिशा में लगाना और डिस्ट्रैक्शन को पहचान कर उन्हें हटा देना। ध्यान देना कोई एक बार की क्रिया नहीं है, यह एक नियमित अभ्यास है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को केंद्रित रखने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन को टालना, जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना और हर दिन तय करना कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप काम पर बैठे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी सही चीज पर ध्यान दे रही हूँ या मैं बस व्यस्त दिख रही हूँ? यही सवाल आपके अंदर के विजेता को जगाएगा। दूसरा है विजेता की मानसिकता। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक विनर छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगा लेता है और कोई जिंदगी भर उसे सोने देता है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं कि विनर सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते हैं, वो अपने माइंडसेट से बनते हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास स्किल्स भी हैं, संसाधन भी हैं और सपने भी हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें बार बार रोकता है। वहीं एक विजेता वो होता है जो कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं जीत नहीं जाती, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए।
ऑथर इसे कहते हैं विनर्स फोकस। इसका मीन्स है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका समय तीनों पूरी तरह से आपके मिशन के साथ जुड़े हों। विनर सिर्फ काम नहीं करता है, वो उस काम में खुद को झोंक देता है। वो हर उस चीज से दूरी बना लेता है जो उसे अपने लक्ष्य से हटाने की कोशिश करती है। अब जरा आप सोचिए, जब भी आप कुछ बड़ा करने की ठानते हैं तो क्या होता है? कभी लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो कभी आप अपने मन में डगमगाने लगते हैं, कभी टेक्नोलॉजी और तो कभी आलस, यानी हर तरह से डिस्ट्रैक्शन। लेकिन विनर उनसे डरता नहीं, वो उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। वो अपने फोन को साइलेंट कर देता है, सोशल मीडिया को टाइम लिमिट पर डाल देता है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे मोटिवेट करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर की आवाज को मजबूत बनाता है। वह खुद से हर दिन कहता है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरा फोकस मेरी ताकत है। विजेता की मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी या थकान नहीं होगी। इसका मतलब है इन सब के बावजूद आप अपनी दिशा नहीं छोड़ते। और दोस्तों, यही है असली माइंडसेट, अपने लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसीलिए अगर आप सच में विनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट बदलिए, डिस्ट्रैक्शन को मात देना सीखिए और खुद को रोज याद दिलाइए, मेरा समय, मेरी ऊर्जा और मेरी सोच, ये सब मेरी जीत के लिए है, किसी भी बहाने के लिए नहीं। तीसरा है गोल सेटिंग की ताकत। दोस्तों, फोकस तब तक अधूरा रहता है जब तक आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल ना हो। कल्पना कीजिए कि आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं लेकिन आपके सामने उसका लक्ष्य नहीं हो। अब चाहे आप कोई काम उतनी तेजी से भी कर रहे हो और उसमें मन भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे वो काम? यही हाल हमारे जीवन का भी होता है। जब हम बिना गोल के मेहनत करते हैं, हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हमें खुद भी साफ नहीं होता। ऑथर कहते हैं यहाँ पर सही गोल ही आपका फोकस तय करते हैं। जब आपको साफ पता होता है कि आपको कहाँ पहुंचना है तो दिमाग खुद ब खुद बाकी चीजों को काट कर उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि गोल कैसा हो। यहाँ ऑथर एक बेहद कारगर फॉर्मूला बताते हैं, स्मार्ट गोल, यानी एक स्पेसिफिक गोल साफ और स्पष्ट हो। जैसे मैं मान लीजिए फिट होना चाहता हूँ, बल्कि अगले 3 महीने में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूँ। दूसरा है मापनीय, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रगति दिखे ताकि आप जान सके कि सही रास्ते पर हैं या नहीं। तीसरा है प्राप्त करने योग्य, गोल हकीकत में पूरा किया जा सके, असंभव नहीं हो। चौथा है रेलेवेंट, वो लक्ष्य आपके जीवन का या करियर के लिए वाकई मायने रखता हो। पांचवा है टाइम बाउंड, उसके लिए एक निश्चित समय सीमा हो। जैसे मैं 30 दिनों में अपनी किताब का पहला चैप्टर पूरा करूंगी। जब आप ऐसा गोल सेट करते हैं तो आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है, कब तक करना है और क्यों करना है। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला है आप रोज अपने दिन की प्लानिंग बेहतर कर पाते हैं। दूसरा है जब कभी आप थकते हैं या ध्यान आपका भटकता है तो आपका गोल आपको फिर से उस दिशा में खींच लाता है। गोल आपके लिए एक दिशा सूचक की तरह होता है जो कहता है कि यह रास्ता है, इधर चलो, यही मंजिल है। इसके बिना आपका फोकस इधर उधर भटकेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को बंद करने से पहले आज ही अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से लिखिए। उन्हें एक कागज पर लिखकर अपने कमरे में चिपकाइए। हर सुबह उठते ही उसे देखिए और खुद से कहिए, यही है मेरा लक्ष्य और इसके लिए मैं आज पूरा फोकस करूंगी। याद रखिए, जिसे लक्ष्य साफ दिखता है उसे रास्ता कभी धुंधला नहीं लगता। चौथा है डोपामिन डिटॉक्स। फ्रेंड्स, आजकल हमारा दिमाग लगातार एक चीज का शिकार बन चुका है, डोपामिन ओवरलोड। अब आप सोच रहे होंगे डोपामिन क्या है? डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हमें खुशी मिलती है।
जैसे कि किसी पोस्ट पर हमारे लाइक आ जाए, कोई नया नोटिफिकेशन मिले या कोई अच्छी सूचना मिले या यूट्यूब पर कोई मजेदार हम वीडियो देखते हैं। तब समस्या तब शुरू होती है जब ये छोटी छोटी चीजें इतनी बार होती हैं कि दिमाग को तेज, आसान और तत्कालिक खुशी, इंस्टेंट प्लेजर की आदत लग जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग गहराई से सोचने, लंबे समय तक किसी काम में लगे रहने और बोरियत को झेलने की ताकत को खो देता है। नतीजा क्या होता है? आप 5 मिनट भी बिना फोन देखे नहीं रह सकते। किताब पढ़ते हुए मन बेचैन हो जाता है। कोई भी काम शुरू करते ही ब्रेक लेने का मन करता है। ऑथर इस समस्या का हल बताते हुए कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स अब ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि एक दिन के लिए उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो आपके दिमाग को तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन अंदर से खोखला बनाती हैं। जैसे कि कोई स्क्रीन मत देखिए, मोबाइल मत चलाइए, न टीवी न लैपटॉप, कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेम्स नहीं। सिर्फ किताब पढ़िए, लंबी वॉक पर जाइए, ध्यान कीजिए या अपने विचारों को लिखिए। पहले दिन ये बहुत मुश्किल लगेगा, आप बेचैनी महसूस करेंगे, बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपका दिमाग शांत होगा, साफ होगा और अचानक से बहुत सारी क्रिएटिव सोच आने लगेगी। ऑथर यहाँ बताते हैं कि यू विल रियलाइज हाउ पावरफुल योर माइंड ट्रूली इज। आपको समझ आएगा कि असली मजा रील्स या नोटिफिकेशन में नहीं, बल्कि खुद को जुड़ने में, गहराई से सोचने में और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए? कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर निकालिए जिस दिन आप टेक्नोलॉजी से दूरी बनाइए और खुद से जुड़िए, क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा फोकस पाना नामुमकिन है। डोपामिन डिटॉक्स, मानसिक आजादी। 5वां है डीप वर्क की कला। दोस्तों सोचिए, जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाएं कि आपको समय का एहसास ही न रहे, आपका ध्यान न फोन पे जाए, न आसपास की आवाजों पर ही, न किसी दूसरे टास्क पर, बस आप और आपका काम। यही होता है डीप वर्क। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क है जब आप एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरी तीव्रता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी भी विचलन के बिना। और सबसे दमदार लाइन कि वो ये कहते हैं कि 1 घंटा गहरी मेहनत, 5 घंटे विचलित मेहनत। यानी अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी पूरे फोकस के साथ काम कर लेते हैं तो वो उतना ही असरदार होता है जितना 5 घंटे तक रुक रुक कर काम हम करते हैं। मोबाइल चलाकर, नोटिफिकेशन देखकर, मतलब इस तरीके के काम करते हुए जब हम कोई काम करते हैं तो सोचिए कि आप दिन भर काम कर रहे हैं या डीप वर्क कर रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हर मिनट आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ है, डीप वर्क करना एक सुपर पावर जैसा हो गया है। जो इंसान इसे सीख गया उसकी ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता है। डीप वर्क क्यों जरूरी है? ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देता है। इससे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। यह आपको एवरेज भीड़ से अलग करता है। और सबसे अहम बात यह है कि यही वो समय होता है जब आपकी असल ग्रोथ, आपकी स्किल बिल्डिंग और आपका क्रिएटिव आउटपुट बनता है। अब सवाल आता है कि डीप वर्क करें कैसे? ऑथर यहाँ बताते हैं कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली स्टेप्स। फर्स्ट है कि हर दिन एक समय चुनिए। सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है क्योंकि तब डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। सेकेंड है डीप वर्क जोन बनाइए जहां कोई आवाज ना हो, फोन साइलेंट हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 3 है एक ही काम पर ध्यान लगाइए, बीच में टास्क स्विच ना करें, एक बार में एक काम असली प्रगति है। 4 टाइमर सेट करें, 60 या 90 मिनट के लिए अलार्म लगाएं और तब तक सिर्फ वही एक काम करें। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी आदत बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि दिन भर के मुकाबले आप कुछ ही घंटों में ज्यादा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर, पढ़ाई या किसी भी लक्ष्य में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में जो शांति से बिना हिले, बिना भटके सिर्फ एक काम पर टिक सकता है
वही सबसे तेज दौड़ता है। छठवां है एनवायरमेंट डिजाइन, माहौल बदलो जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम लाइब्रेरी में पढ़ते समय ज्यादा फोकस कर पाते हैं लेकिन अपने कमरे में नहीं? क्यों जिम में हम कदम रखते ही हमारा मन वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता है लेकिन घर पर वही एक्सरसाइज टाल देते हैं? क्योंकि आपका माहौल, आपका फोकस ये तय करता है। ऑथर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ही आपकी आदतों को गढ़ता है, यानी कि आप जितना भी मोटिवेट हो, अगर आपका आसपास का माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपकी अच्छी आदतें टिक नहीं पाएंगी। अब सोचिए, अगर आपकी स्टडी टेबल पर मोबाइल पड़ा हो, नोटिफिकेशन ऑन हो और बगल में टीवी की आवाज आ रही हो और दीवारों पर कोई प्रेरणादायक चीज ना हो, तो भले ही आप कितनी भी मेहनत करना चाहें, आपका दिमाग टिकेगा नहीं। इसीलिए ऑथर यहाँ पर सुझाव देते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए। मतलब क्या है? अपने आसपास के वातावरण ऐसा बनाइए जो आपके फोकस को बढ़ाए, ना कि तोड़े। कुछ आसान लेकिन असरदार कदम। एक, फोन को कमरे से बाहर रखें। जब आप पढ़ाई या काम कर रही हो तो फोन को दूर कर दें। एक नोटिफिकेशन भी आपका पूरा ध्यान हिला सकती है। दूसरा है, डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स हटाएं या लिमिट करें, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स। इनका समय तय करें या टेम्परेरी अनइंस्टॉल करें। तीसरा है, वर्किंग टेबल को साफ रखें। सिर्फ वही चीजें रखें जो उस समय के टास्क से जुड़ी हों, जैसे किताबें, नोटबुक, लैपटॉप। चौथा है, दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, गोल्स या विजन बोर्ड लगाएं, ताकि हर बार जब आप नजर उठाएं आपको याद रहे कि आप क्यों मेहनत कर रही हैं। पांचवा है, प्राकृतिक रोशनी और हवा। जहां तक हो सके ऐसी जगह बैठें जहां नेचुरल रोशनी और ताजी हवा हो। इससे दिमाग शांत और सक्रिय रहता है। छठा, काम और आराम की जगह अलग करें। अगर आप बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं तो दिमाग उसे आराम से जोड़ लेता है और फोकस टूटता है। एनवायरनमेंट डिजाइन का असली मकसद क्या है? ऐसा माहौल बनाना जहां आपका माइंड बिना किसी जंग के खुद ब खुद फोकस्ड हो जाए। याद रखिए, माहौल आपकी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। फर्क सिर्फ डिजाइन करने में है। तो अभी अपने कमरे को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा ये माहौल मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि जब माहौल आपका साथ देने लगे तो डिस्ट्रैक्शन खुद हार मान लेते हैं। सातवां है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान दो, ध्यान मिलेगा। देख दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा ध्यान मजबूत हो, हम लंबे समय तक किसी काम पर फोकस कर सके बिना किसी भटके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने दिमाग को शांत करने की प्रैक्टिस करते हैं? ऑथर यहाँ कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। अब ध्यान का मतलब सिर्फ किसी मंदिर या शांत जगह पर बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह वर्तमान में होना, अपने शरीर और मन को महसूस करना और सांसों के साथ जुड़ना। आजकल हम सब फ्यूचर और पास्ट में उलझे रहते हैं। या तो हम चिंता में होते हैं या अफसोस में होते हैं। इसी उलझन में हमारा माइंड भटकता रहता है और फोकस कभी भी टिक नहीं पाता। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस भटकाव का इलाज है। ऑथर बताते हैं कि रोज सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको फोकस मास्टर बना सकता है। कैसे करें? पहला है, कहीं शांत बैठ जाए, कुर्सी या जमीन पर, जैसे आप आराम हो जाए। दो, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये है, जब भी ध्यान भटके, जैसे कि कोई सोच आए, चिंता आए, प्यार से ध्यान वापस सांसों पर लाएं। शुरुआत में आपको लगेगा कि दिमाग बहुत भटकता है, लेकिन यही तो अभ्यास है। हर बार जब आप ध्यान लौटाते हैं आपका फोकस एक स्तर ऊपर चला जाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप गहरी सोचने लगे हैं। छोटी छोटी बातें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तनाव कम हो रहा है और सबसे जरूरी, आप अपने काम में ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। यही है माइंडफुलनेस का जादू। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हर काम में आपकी पूरी ऊर्जा लगती है और वहीं से सफलता शुरू होती है। अब आप खुद सोचिए, क्या दिन में 10 मिनट खुद के लिए नहीं आप निकाल सकते? जहां ना कोई स्क्रीन हो,
ना कोई टास्क हो और ना कोई भाग दौड़ हो, बस आप हो और आपकी सांसें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया, क्योंकि उस दिन से फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कंसिस्टेंसी इज रियल है, धीरे चलो लेकिन रोज चलो। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, इंस्टेंट सक्सेस, फास्ट फेम, वन डे ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ऑथर एक बहुत गहरी सच बताते हैं, एक दिन का फोकस आपको जीत नहीं दिलाएगा। अगर आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली लेकिन अगले 6 दिन कुछ नहीं किया तो उसका असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे भी बिना रुके मेहनत करें तो वो छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी सफलता बना देती हैं। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी? एक आदत बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से आपका काम एक रूटीन बन जाता है और आदतें कभी मेहनत नहीं मांगती, वो बस बहाव में चलती हैं। दोस्तों, ये आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप खुद को एक रोज वादा निभाते देखते हैं तो अंदर से एक शक्ति जागती है, मैं कर सकती हूँ। 3, यह मोमेंटम बनाती है। एक बार जब आप लगातार चलते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है, यही पॉजिटिव मोमेंट्स कहलाता है। चौथाई, ये उस चीज को हराती है कि कल से शुरू करूंगा, इसका इलाज क्या है, आज थोड़ा कर लो। लेखक कहते हैं स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो, किताब लिखना हो या नया स्किल सीखना हो, आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना होगा। कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर, क्योंकि हर महान चीज, एक किताब, एक बिजनेस, एक शरीर, एक करियर, हर चीज छोटे छोटे स्टेप से बनी होती है जो हर दिन बिना रुके उठाए गए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आज कुछ खास नहीं किया तो बस खुद से कहिए, एक छोटा सा स्टेप भी एक और ईंट है उस सफलता की इमारत में। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हार मानने वालों में नहीं, आप हर दिन थोड़ी सी जीत लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी फोकस लाइक ए विनर की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए फोकस करते रहिए और जीतते रहिए। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।